मैं यहाँ पर जन्म कुंडली के चौथे भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली देखकर आप यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सुख मिलेगा या नहीं। दुख, पीड़ा, यातना, निराशा, असफलता जीवन की अनिवार्यता है। सुख जीवन की अनिवार्यता नहीं है। कोई भी सुख जीवन में स्थायी नहीं है। पुण्य कर्मों के उदय होने पर सुख कुछ समय के लिए प्राप्त होते हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी आँख में कभी आंसू ना आए हों। मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो श्वास लेने के बाद सबसे पहले रोना शुरू कर देता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, मित्र, माता और वक्षस्थल, छाती के बारे में बताता है। जिस प्रकार दुनिया में अनेक प्रकार के दुख पाए जाते हैं, उसी प्रकार से दुनिया में अनेक प्रकार के सुख पाए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। सुखी जीवन के लिए ये दो सुख अनिवार्य हैं। यदि ये दो सुख जीवन में नहीं है तो किसी भी व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न अथवा चतुर्थ भाव में स्थित हो अथवा लग्न में स्थित हो तो व्यक्ति अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन और माँ का सुख अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को माँ की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। माँ की कृपा के कारण प्राणों पर आया हुआ संकट टल जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा हो तो मनुष्य अपनी माँ की मृत्यु के समय पर उसके पास उपस्थित होता है। इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह, क्रूर या त्रिक स्थान, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी बैठे हों तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में राहु और शनि स्थित हो तो ग्रह कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि और राहु हत्या और आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान हो या स्वराशि में स्थित हो तो ऐसी स्थितियों से बचाव हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो या छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो मनुष्य को